अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं नाज़िया अकरम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया आपके लिए ही है और आप ही की दिलचस्प बातों, अनोखे कल्चर, अछूते ख्यालात और आप ही की धरती के इर्द गिर्द आबाद रंगारंग दुनिया पर मुश्तमिल है। इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं अपनी राय देकर या कोई अछूता सा आइडिया लेकर। आप अपना फीडबैक फेसबुक पर दे सकते हैं और ट्विटर पर भी, ईमेल भी कर सकते हैं और ख़त के ज़रिए भी। और हाँ, याद आया, आप हमें SMS भी भेज सकते हैं। मेरी धरती मेरी दुनिया में आज आपको धरती के कौन कौन से रंग दिखाए जा रहे हैं, आइए इन पर एक नजर डालते हैं। मर्द हजरात कुकिंग करें, कपड़े सिएं या फिर ख़वातीन वाला कोई भी दूसरा काम करें तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर कोई खातून मर्दों वाले काम करने लगे तो सबको अजीब लगता है। लाहौर की नूर बीबी को भी सब ऐसे ही हैरत से देखते हैं। आखिर उसने किया क्या है? नूर बीबी चलाती है एक पान शॉप। आपको भी अजीब लगा ना? भाई, अगर वो घर का खर्च वर्च चलाने के लिए पान फरोख्त करती है तो इसमें हैरत की बात क्या है? नूर बीबी को तो दाद देनी चाहिए कि वो इतने मुश्किल हालात में भी डट कर काम कर रही है। आए आपको मिलवाते हैं नूर बीबी से। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ट्रकों और बसों की बड़ी मार्केट बदामी बाग के बीचों बीच एक बाहिम्मत खातून नूर बीबी बाइज्जत जिंदगी का बेहतरीन नमूना दिखाई देती हैं। रोज सुबह अपनी अमूरी खानादारी निपटाने के बाद वो घर से ट्रकों के अड्डे का रुख करती है। ये खातून आम औरतों से इसलिए मुख्तलिफ है कि ये खालिस्तान मर्दाना कारोबार यानी पान सिगरेट का खोखा चला रही है। नूर बीबी को इस तरह से मर्दों की बराबरी का कोई शौक नहीं। हालात ने इसे शौहर की वफात के बाद मर्दाना तर्ज जिंदगी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। पान सिगरेट बेचकर नूर बीबी अपनी 8 साला फातिमा के लिए खुशियां खरीदती है। मुश्किल है, जाहिर सी बात है, महंगाई इतनी है, खुद कमाना है, खुद ही खाना है, किसी के आगे क्या हाथ फैलाना है। पाकिस्तान है, इधर तो लोग तंग करते हैं और ट्रक अड्डा है तो लोगों ने तो तंग करना ही है। नूर बीबी की वालदा का कहना है कि इनके 2 बेटे हैं, लेकिन घर का खर्च इनकी बेटी चला रही है और बेवा होने के बाद भी इसने अपना बोझ खुद उठाया हुआ है। उन्होंने अपील की कि वजीर आजम और वजीर आला इनके बच्चों को रोजगार फराहम करें। मैं यही सुबह से लेकर शाम तक सोचती हूँ कि वो इतने आदमियों में खड़े होके मेहनत करती है और वो कैसे मेहनत करती है ये तो अल्लाह ही जानता है। नूर की बेटी का कहना है कि इसको अपनी वालदा पर फख्र है क्योंकि इसके वालिद की वफात के बाद उन्होंने माँ और बाप दोनों का किरदार बखूबी निभाया है और वो इसे तालीम के जेवर से आरास्ता कर रही हैं। मेरी मामा मेरे लिए मेहनत करती हैं, वो मेरी फ़ी और बुक्स पे जितने पैसे कमाती हैं वो मेरी फ़ी और बुक्स पे लगा देती हैं। नूर की दुकान पर आने वालों का कहना है कि उन्हें हैरानी जरूर होती है लेकिन कोई मुश्किल पेश नहीं आती। मजबूरी है, कहती है खामद हमारा फौत हो गया इसलिए मजबूरी से चलाती है। नूर जैसी बाहिम्मत खवातीन बिलाशुबा उन लोगों के लिए मशले राह हैं जो निकम्मे रहकर बावकार जरिया माश की तलाश में वक्त जाया करते रहते हैं। मर्दों के इस माशरे में एक औरत का अपने बच्चों की परवरिश के लिए इस तरह से मेहनत करके रोजी कमाना बिलाशुबा दूसरों के लिए मिसाल है। कैमरामैन आशिक अली के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज, लाहौर। माँ अपने बच्चों को रोजाना साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनाकर बूट वूट चमकाकर स्कूल भेजती हैं, लेकिन जब बच्चे वापस आते हैं तो लगता ही नहीं है कि वो स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं, बल्कि उनके हुलिये देख के ऐसा लगता है जैसे वो धूल मट्टी में कुश्ती करके आ रहे हों। ये हालत उन बच्चों की है जो इस्लामिया हाई स्कूल भाटी में ज़ेरे तालीम है। ये अंदरूनी लाहौर का तारीखी स्कूल है, लेकिन उसकी हालत इंतहाई खराब है। स्कूल की हालत इतनी खराब क्यों है, देखते हैं एक रिपोर्ट में। ये सुनहरी सुबह है इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट की, जहां साफ सुथरे यूनिफॉर्म पहने ये बच्चे जल्द अज जल्द अपनी मॉर्निंग असेंबली में पहुंचना चाहते हैं।
लेकिन थोड़ी ही देर में स्कूल की धूल उड़ाती इमारत में इन चाको चौबंद तलबा का हुलिया कुछ और ही हो जाएगा। हम जब आते हैं स्कूल में साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म, बूट साफ़ होते हैं, पॉलिश किए होते हैं, तो डस्ट की वजह से हमारा यूनिफॉर्म भी गंदा हो जाता है और बूट भी ख़राब हो जाते हैं सारे। इस्लामिया हाई स्कूल अंदरून शहर का एक तारीखी स्कूल है। स्कॉलर्स भी थे, उन्होंने यहाँ तालीम हासिल की। उनमें से चीज़ा नाम जो है अभी तो वो डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, इल्लामा इकबाल के बेटे हैं, डॉक्टर अमीरुद्दीन थे। 1986 में स्कूल की असल इमारत मुनहदिम हुई तो इसे 34 किनाल की सरकारी अराजी पर मुहित इस इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। जल्द ही ये इमारत अदम तवज्जुही के बायस मनशियात फरोशी का मरकज बन गई। 2004 में गाजी एजुकेशन फाउंडेशन ने स्कूल को एडॉप्ट किया तो यहाँ बच्चों की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ और इमारत में तौसी की जरूरत महसूस हुई। 2009 में जोरों शोर से तरक्याती काम तो शुरू हुआ लेकिन इसे अधूरा छोड़ दिया गया। हमारे पास इस वक्त कोई 815 बच्चे हैं और ये देखिए हालत इसकी, ये फर्श वगैरह टूटा हुआ है और ये ऊपर से वैसे ही मलबा पड़ा हुआ है। और अब सूरत हाल ये है कि ना तो लेबोरेटरी है और ना ही लाइब्रेरी, गुसल खाने हैं तो सीवरेज नहीं, हत्ता कि तामीराती काम के बायस गैस की लाइन तक उखाड़ी जा चुकी है। ये वो सामने जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जर्द रंग का, ये हमारी कैंटीन थी और जब ये कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हुई तो उन्होंने यहाँ जो है अपना सीमेंट वगैरह रखने के लिए हमसे रिक्वेस्ट की तो हमने उनको खाली कर दिया। कि कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी है ना, हम लोगों की लाइब्रेरी है। अब एग्जाम्स का काम हो रहा है और हम लोग अजीब ही गंदे से माहौल में बैठे हुए हैं लेकिन काम कर रहे हैं। धूल और मिट्टी के सबब तलबा बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और तामीराती काम के दौरान की गई तोड़फोड़ तलबा के लिए किसी भी वक्त खतरनाक साबित हो सकती है। अल्लाह ना करे बच्चे अगर गिर जाएं या उसमें ड्यूरिंग प्लेइंग या इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ या एक दूसरे को वो पुश कर दें तो इस वजह से हमें काफ़ी सिक्योरिटी यहाँ पे करनी पड़ती है। क्लासरूम में आते हैं तो डस्ट बहुत होती है, इस वजह से खांसी भी रहती है और तबीयत खराब हो जाती है। एलर्जी हो गई है मिट्टी की वजह से। इमारत के कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि इसे 9 माह से हुकूमत की जानिब से 1 रुपया भी अदा नहीं किया गया, बल्कि हुकूमत के जिम्मे इसका 1 करोड़ रुपया वाजिबुल अदा है। 77 से गवर्नमेंट से काम कर रहा हूँ। तो क्या पेमेंट्स मिलती रही हैं? 100% मिलती रही है और ये पहला मौका है कि जिंदगी का पहला मौका है कि हमें पेमेंट 9th month से नहीं मिली। दुनिया न्यूज़ पर पहले भी स्कूल के हवाले से खबर नशर की गई, जिसके बाद कमिश्नर लाहौर ने इस स्कूल से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब की, लेकिन उस रिपोर्ट के साथ भी वही हुआ जो हमेशा हर रिपोर्ट के साथ हुआ करता है और नतीजा ये है कि बच्चे, स्कूल इंतजामिया और कॉन्ट्रैक्टर सभी परेशान हैं। हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को तरक्की के सफर में आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता तो करार देती है, लेकिन इसका क्या किया जाए कि अगर निजी शोबे के ताउन के बावजूद भी हुकूमत अपना किरदार न अदा कर पाए तो। कैमरामैन नवीद सिद्दीक के साथ शमाइला जाफरी, दुनिया न्यूज़, लाहौर।